अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज फ्राइडे का दिन था और इलाका भी अपनी यूनिवर्सिटी से आ चुकी थी और जैसे ही हम लोग अफ्तारी से फ़ारिग हुए तो हमने कहा चलें एथनिक पर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यही डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग एथनिक का ब्रेड ही बाय करेंगे। लेकिन जब हम लोग यहाँ स्टोर पर पहुँचे तो यहाँ हमें आकर पता चला कि आज इस पर 30% ऑफ भी लगा हुआ है। तो सच जानिए कि आप एक घर से ये जहन बना कर आएंगे कि आप रेगुलर प्राइस पर ही कपड़े ख़रीदेंगे और जब आपको पता चले कि 30% ऑफ़ है तो कितनी खुशी होती है। और सच में हमें बहुत ही खुशी हुई। तो यहाँ पहले स्टार्ट में उन्होंने विंटर का स्टफ़ लगाया हुआ था और फिर बाद में ये उनका समर की कलेक्शन थी। और यहाँ फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे ड्रेस पिक किए और फिर लहका ने ट्राई किए। और मैंने तो कोई ट्राई नहीं किया था, बट मुझे लहका नहीं ट्राई करने के बाद मुझे लगा कि ये मुझे ले लेने चाहिए। तो यहाँ जी हम लोगों ने तकरीबन 5 ड्रेस जो थे हमने सेलेक्ट किए और फिर हम लोगों ने वो ट्राई किए थे। और यहाँ पहले तो इतना कोई रश नहीं था, जैसे ही हम इंटर हुए थे और जब हम लोग ट्राई करके निकले तो काफ़ी सारा रश हो गया था। और ज़ाहिर है हर किसी की कोशिश होती है कि अफ्तारी के बाद ही निकला जाए। तो यहाँ जी हम लोगों ने कपड़े तो सिलेक्ट कर लिए थे और यहाँ मेरी बेटी परफ्यूम्स देख रही थी। इनकी परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं तो यहाँ वो देख रही थी। और यहाँ फिर हम लोगों ने अपना बिलिंग वगैरह करवा ली थी और आपको घर जाकर दिखाते हैं कि हमने वहाँ से क्या ख़रीदा। और यहाँ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एथनिक मेरा मोस्ट फेवरेट स्टोर है और मुझे बहुत ही पसंद है। तो यहाँ जी मैंने कुछ ड्रेसेस 2 पीस थे, मोस्टली 2 पीसेस थे, तो मैंने उनके फिर दुपट्टे वगैरह तैयार करवाए। और यहाँ अब मैंने सारे कपड़े अच्छे से जब मेरे तैयार हो गए थे, क्योंकि एक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था तो वो भी आ चुका था, उसको भी मैंने स्टिच वगैरह करवाया। तो ये सबसे पहले जो आप ड्रेस देख रहे हैं ये मेरी बेटी का है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एप्पल ग्रीन कलर का है। तो इसका कलर भी एक तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था, दूसरा इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसकी नेक लाइन इतनी माशाल्लाह से खूबसूरत पहनी हुई लग रही थी कि बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह से। और इसका बॉर्डर भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था। इस पर भी सीक्वेंस और थ्रेड के साथ काम हुआ था, जो कि इसका थ्रेड तो वो डार्क थोड़ा सा टोन में था और लाइट एंड डार्क का बहुत ही खूबसूरत से कॉम्बिनेशन थे। और स्पेशली इसके स्लीव्स इतने खूबसूरत और फिटेड थे कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, ये मुझे बहुत ही पसंद हैं। तो ये इसकी चॉक्स पर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत से लॉन्ग स्लिट पर उन्होंने डिटेलिंग की हुई थी दोनों साइड से, बल्कि चारों पीछे से भी ऐसे ही डिटेलिंग हुई थी और फ्रंट से भी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस था। एक्चुअली इसके साथ शरारा था और इसकी बैक पर भी एक मोटिव बना हुआ था और बैक का जो बॉर्डर है बॉटम का वो भी सेम एज इट इज़ फ्रंट की तरह ही था। और प्लस ये इसका दुपट्टा जो कि ये 2 पीस था, तो फिर मैंने डाई ले करके और गेंजा का इस बार ऐसे ही डार्क एंड लाइट कलर की लेसिंग वगैरह लगवाई। तो और ये इसका इनर था शर्ट का, तो इसके साथ ज़ाहिरा के शरारा था और इसका कपड़ा इतना खूबसूरत था, जो कि एक रॉ सिल्क टाइप का होता है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंटेड शरारा था। और सच में इसका फ्लेयर तो बहुत ही ज़्यादा, और एथनिक की हमेशा से यही ख़ासियत होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। और इस शरारे के बॉटम पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी हुई थी जैसे कि सेम लाइक शर्ट के दामन पर हुई थी। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये शरारा था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो ये मेरी बेटी ईद के सेकंड डे पहनेगी जब हम लोग अपनी अम्मी के घर जाते हैं, और सबको पता है उस दिन हम थोड़े हैवी वाले ही पहनते हैं। तो ये था मेरी बेटी का ड्रेस और अब ये मेरा है और ये भी मैं ईद के सेकंड डे पहनूंगी जिस दिन अम्मी के घर जाऊंगी। तो ये भी एथनिक का ड्रेस है और बहुत ही खूबसूरत है लॉन्ग शर्ट के साथ, और इसके साथ भी शरारा है। तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सा कलर था
और इस दफ़ा मेरा ज़हन यही था कि मैं इसी कलर में बनवाऊँगी। एक्चुअली बिन इलियास का एक अभी नई लॉन्च आई थी, तो उसका इसी कलर में था और सेम यही पैटर्न था, बट जैसे ही वो आया तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो फिर मैंने काफ़ी दिन उसका वेट किया बट वो नहीं हुआ। तो फिर मुझे एथनिक पर ये सेम उसी पैटर्न और कलर में पसंद आ गया, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं रेडी टू वेयर ही ले लूँ। तो यहाँ जी इसका मैं नेक लाइन पर भी एम्ब्रॉयडरी थी और इसके चॉक्स पर भी लॉन्ग स्लीट पर वाला सूट था, और फिर इसके जो स्लीव्स थे ये भी काफ़ी खूबसूरत से फिटिंग में थे। तो आजकल फिटेड बाजुओं का फिर से फैशन आ गया है, और ये इसकी बैक साइड पर भी काफ़ी खूबसूरत पैच और लेसिंग के साथ डिटेलिंग हुई हुई थी और मोटिव्स भी बना हुआ था, और बहुत ही खूबसूरती से इसको स्टिच किया गया था, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर था। और स्पेशली इसका दुपट्टा माशाल्लाह से इतना खूबसूरत था कि मुझे ज़्यादा दुपट्टे की वजह से पसंद आया, और वो कंट्रास्ट में था और गेंजा का दुपट्टा था, और उस पर चारों साइड पर इसके एम्ब्रॉयडर्ड पैच और एम्ब्रॉयडरी हुई थी, साथ में लेसिंग वगैरह भी हुई हुई थी। और सच में ये इतना खूबसूरत, सभी को इसका दुपट्टा इतना पसंद आया था कि क्या ही इस दुपट्टे के कहने। और उन्होंने थोड़ा सा इसका कंट्रास्ट रख कर इसकी एम्ब्रॉयडरी में किया हुआ था, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत था। और इसका दुपट्टा भी तकरीबन 3 यार्ड का था, जो कि बहुत ही लॉन्ग लेंथ में था, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसके साथ भी ये शरारा था, और शरारे का फ्लेयर तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एथनिक की क्या ही बात होती है। और इसका फ्लेयर आप चेक करें कितना खूबसूरत फ्लेयर इसका है और कितना बड़ा फ्लेयर है। और जब आप इनके शरारे वगैरह पहनते हैं एथनिक की, तो सच में वाकई पता चलता है कि आपने किसी डिज़ाइनर का शरारा पहना हुआ है, क्योंकि इसकी स्टिचिंग और बहुत ही डिफरेंट होती है। तो बाकी ये फिर सेकंड वाला ये वाला सूट मेरी बेटी का है, और ये ईद के फर्स्ट डे पहनेगी। तो ये भी 2 पीस था। तो इसकी नेक लाइन बहुत ही खूबसूरत, जो कि एथनिक का सिग्नेचर स्टाइल होता है। तो ये ऑर्गेन्जा पर इसकी एम्ब्रॉयडरी नेक लाइन पर हुई हुई थी, और बाकी इसका चिकनकारी और शिफली वर्क की शर्ट थी, जो कि उन्होंने साथ में लेसिंग से डिटेलिंग इसके चॉक्स पर की हुई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और इसकी शर्ट भी शॉर्ट थी, क्योंकि ये शरारे के साथ थी। तो इसके बाजुओं पर भी ऐसा ही उन्होंने ऑर्गेन्जा का कट वर्क करके पैच लगाया हुआ था। तो इसके साथ दुपट्टा जो था ये मैंने ख़ुद ही इसको मैचिंग किया था, मेरे घर में ही ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और एग्जैक्ट सेम ऐसे ही मैच हो गया जैसे इसी का दुपट्टा हो। तो फिर मैंने कहा कि क्या ज़रूरत है नया लेने की, और मेरी बेटी ने कहा कि मुझे कोई भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, यही मामा खूबसूरत लग रहा है। तो ये कॉटन नेट का था। तो ये जी इसका शरारा है, जो कि एज़ यूजुअल है। फिर इसका फ्लेयर बहुत ही खूबसूरत था, और इसके बॉटम पर भी उन्होंने ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी की हुई थी और कट वर्क हुआ था, और बहुत ही खूबसूरत सा ये लाइलेक कलर का ये शरारा था, जो कि ईद की मुनासबत से बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो ये शायद ईद के मैं भी फ़र्स्ट डे ही पहनूँ। तो ये भी एथनिक का सिग्नेचर सूट है, जो लोगों को पता है। तो ये बहुत ही इसकी जो नेक लाइन है ये इनकी सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जी बहुत ही खूबसूरत सी इसकी ये नेक लाइन थी, जो कि ऑलिव पर रेड और मैरून का कॉम्बिनेशन था। तो इसके स्लीव्स पर भी उन्होंने 2 पैच दिए हुए थे, जो कि ऑरेंज और मैरून का कॉम्बिनेशन था, और फुल एम्ब्रॉयडर्ड थे। और इसके कपड़े पर भी इसके अंदर सीक्वेंस वगैरह था और लाइनिंग थी, और इसके चॉक्स पर भी ये लॉन्ग स्लिट वाले शर्ट थी। तो इसकी चॉक्स पर उन्होंने लेस से डिटेलिंग की हुई थी, और इसके अंदर सीक्वेंस वगैरह भी थे। और इसके साथ एक प्लाजो टाइप है, जो कि लॉन्ग स्लिट के साथ पहना जाता है। तो ये इसका दुपट्टा ये भी मैंने ख़ुद ही बाज़ार से मैचिंग वगैरह किया था, और एज इट इज़ उस पर भी ऐसे ही सीक्वेंस वगैरह थे। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो गया था। बाकी बाद में मैं इसके साथ सिंपल वाला ऑर्गेन्जा का तैयार करवाऊंगी, और अभी ज़ाहिर है ईद की मुनासबत से यही मैंने तैयार करवाया था।
तो ये इसका शरारा बल्कि प्लाज़ो है जो कि थोड़ा सा लूज़ इसका बॉटम है, जो कि लॉन्ग शर्ट के साथ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और आप लोग ये कहेंगे कि आज ज़्यादातर शरारे ही क्यों आप लोग वेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअली मुझे ना ईद की मुनासबत से बहुत अच्छा लगता है कि आप अपना ट्रेडिशनल टाइप का ड्रेस पहना हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरी मोस्टली अब मैं तो नहीं पहनती, लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश होती है कि मेरी बेटी हर ईद पर तकरीबन शरारा ही वेयर करे, और आजकल थोड़ा फैशन भी है। तो बाकी ये मेरा थर्ड ड्रेस है जो कि मरजान ब्रांड का है। ये मैंने ऑनलाइन उनसे ऑर्डर करवाया था और फिर ख़ुद ही सारा मैंने इसकी स्टिचिंग वगैरह करवाई थी, और इसकी नेक लाइन जो थी वो भी मैंने नेट की लगवाई थी, और फिर इसके चॉक्स पर भी लेस से डिटेलिंग की थी। और इसका एक तो ख़ुद बॉर्डर था जो साथ में मिला था, और दूसरा मैंने ख़ुद से लेस बाई करके इसकी लेंथ को इंक्रीज़ करना था, तो वो मैंने नीचे लेस वगैरह लगवाई। और फिर इसके जो बाजू थे वो भी मैंने फिटेड ही रखे, बेल बॉटम्स मैंने नहीं बनवाए क्योंकि आजकल थोड़े यही ट्रेंडी है। और इसके एंड्स पर भी मैंने लेस से फिनिशिंग की। तो माशाल्लाह से ये मेरे जो टेलर है उसने भी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस स्टिच किया जैसे मैंने बोला था। और प्लस इसका दुपट्टा आजकल बहुत ही ये चुनरी स्टाइल में इन है, तो ये सिल्क का खूबसूरत सा दुपट्टा था जो कि ब्लू और ग्रीन कलर और वाइट के साथ बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा था। तो इस पर भी मैंने इसकी चारों तरफ लेस वगैरह लगवाई, और इसका ये बॉटम थोड़ा लूज़ रख कर ही मैंने बनवाया था जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है लॉन्ग लेंथ के साथ। अब तो बाकी आप लोग बताइए क्या कि आप लोगों को मेरी और मेरी बेटी की ड्रेस डिज़ाइनिंग कैसी लगी ईद के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा ड्रेस कौन सा अच्छा लगा था। और आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।